हमें तुहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा देल बानी। तू मानो न मानो ए रानी, तू मानो न मानो ए रानी, तोहके अपन बना लेल बानी। हम तुहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया लुटा देल बानी। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था एल्काइन के बारे में, बताया था, और उससे पहले एल्कीन के बारे में बताए थे और एल्केन के बारे में बताए थे। तो अब इससे आगे हम लोग जानेंगे। हम जो बोर्ड पर अभी लिखे हैं, क्या लिखे हैं? एल्किल समूह, या इसी को बोलते हैं एल्काइल समूह। तो एल्काइल समूह होते हैं क्या? एल्काइल समूह क्या होता है? जैसे कि मान लिया जाए कि कोई संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया या एल्केन हो गया, कोई संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया या एल्केन हो गया, उस पर से एक हाइड्रोजन को हम हटा देंगे, एक हाइड्रोजन को क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो उससे जो प्राप्त परमाणु का समूह होगा क्या कहलाएगा? एल्किल समूह कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमने बताया था कि एल्केन, जैसे मान लेते हैं अभी एल्केन ग्रुप का है जिसे मेथेन बोलते हैं, C2H6 ये भी एल्केन है जिसे क्या बोलते हैं? एथेन बोलते हैं। बोलते हैं? बोलिए, बताइए, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ठीक है, ये सब क्या किस ग्रुप का यौगिक है? एल्केन ग्रुप का यौगिक है ना? तो एल्केन से हम क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे, यानी एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे? हटाएंगे। हटाने के बाद में जो परमाणु का समूह बचेगा क्या कहलाएगा? एल्किल समूह कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि CH4 एल्केन है, इसको मेथेन बोलते हैं। यहां से हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया। एक हाइड्रोजन, देखिए इसमें टोटल हाइड्रोजन कितना है? 4 है। एक हाइड्रोजन को हम हटा रहे हैं, तो कार्बन तो एक है, एक हाइड्रोजन देखिए इसमें 4 है, और 4 में से एक हाइड्रोजन को हटा दे रहे हैं, तो कितना हाइड्रोजन बचेगा? 3 गो, यानी CH3 बन गया। ठीक है, इसमें देखिए टोटल कितना हाइड्रोजन है? 6 है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो क्या बचेगा? C2H5 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा? C2H5 बचेगा। यही जो परमाणु का समूह है इसे क्या कहा जाता है? एल्किल समूह कहा जाता है। ठीक है, जिसे संकेत में हम लोग जिसे संकेत में सूचित किया जाता है बड़ा R द्वारा। किस R द्वारा? बड़ा R द्वारा सूचित किया जाता है। एल्किल समूह को किसके द्वारा सूचित किया जाएगा? ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है। जब हम IUPAC नामकरण बताएंगे तो उस टाइम अगर नहीं मालूम होगा कि कौन एल्किल समूह है तो आप IUPAC नामकरण नहीं कर सकते हैं। इसलिए एल्किल समूह को पहचान करना जरूरी है। ठीक है, एल्किल समूह को पहचान करना जरूरी है, समझ लीजिए। तो चलिए थोड़ा सा हम इसका डिफिनेशन नहीं बताएंगे। ठीक है, जैसे हम बोल दिया, क्या हमने क्या बोला कि एल्किल समूह क्या होता है कि एल्केन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु के विस्थापन के बाद प्राप्त परमाणुओं के समूह को एल्किल समूह कहा जाता है। ठीक है, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, बोल रहे हैं जैसे जैसे। ठीक है, क्या होगा? एल्केन अथवा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करने के बाद जो परमाणुओं का समूह बचेगा उसे क्या कहा जाएगा?
एल्किल समूह कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एल्किल समूह कहा जाएगा, जिसे हम किसके द्वारा व्यक्त करेंगे? बड़ा आर द्वारा। किसके द्वारा व्यक्त किया जाएगा? बड़ा आर द्वारा व्यक्त किया जाएगा, सूचित किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए एल्किल समूह का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे हमने एल्कीन का फॉर्मूला बताया था, एल्काइन का बताया था, एल्केन का सामान्य सूत्र बताया था, सबका बारी बारी से सामान्य सूत्र बताया था। ठीक है, तो एल्कीन समूह का भी सामान्य सूत्र होगा। ठीक है, क्या होता है एल्किल इसका सामान्य सूत्र जो होता है, सामान्य सूत्र जो होता है, देखिए CnH2n+1, CnH2n+1। एल्केन वाला में क्या हो रहा था बबुओ? क्या हो रहा था बताइए, क्या हो रहा था? एल्केन वाला में हो रहा था CnH2n+2 हो रहा था। एल्किल समूह में क्या होगा? CnH2n+1 होगा। ठीक है, क्या होगा? CnH2n+1। एल्किल समूह को R द्वारा व्यक्त करेंगे। किसके द्वारा? R द्वारा। ठीक है, संकेत लिख देते हैं। संकेत क्या होगा? संकेत इसका R होगा, R होगा। ठीक है, संकेत क्या होगा? R होगा। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लिए है, इसका मतलब क्या है? कोई यहाँ पर यौगिक आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, अब समझिए एल्किल समूह को संकेत में किसके द्वारा व्यक्त करेंगे? R द्वारा। ठीक है, सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n+1। जहां इधर लिख देते हैं, जहां n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ठीक है, n के जगह पर 1 रखा जाएगा, उसके बाद 2 रखा जाएगा, 3 रखा जाएगा। ठीक है, उसके अनुसार एल्किल समूह का फॉर्मूला ज्ञात होगा। ठीक है, तो समझते हैं। जैसे हमने बताया क्या कि सामान्य सूत्र जो एल्किल समूह का होगा CnH2n+1 एल्किल का सामान्य सूत्र है। संकेत क्या होगा? कैपिटल R होगा, यानी बड़ा R होगा। ठीक है, इसमें n बराबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे। जहां n क्या होगा? क्या होगा? कार्बन परमाणुओं की संख्या। अगर n बराबर 1 रखते हैं बबुओ, ठीक है, तो कार्बन कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। n बराबर 2 रखा जाएगा तो कार्बन 2 मिलेगा। n बराबर 3 रखा जाएगा, कार्बन 3 मिलेगा। n बराबर 4 रखा जाएगा, कार्बन 4 मिलेगा। तो आइए हम लोग n बराबर 1 से स्टार्ट करते हैं, इसका नाम भी लिखेंगे। ठीक है, इसका नाम भी लिखा जाएगा। जब n बराबर 1 माना जाए, ठीक है, तो देखिए इस फॉर्मूला में n के जगह पर 1 रखिए। ठीक है, तो C1 होगा, यहाँ पर H है, 2 है, यहाँ पर n है, तो यहाँ पर H जो के त्यों लिखेंगे, 2 है, n है, तो n के जगह पर 1 रखा जाएगा, और +1 अलग से है 1 हो गया। कोई दिक्कत है? फिर से समझ लीजिए, n के जगह पर 1 रखे। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसी फॉर्मूला में अब n के जगह पर देखिए 2 रखेंगे, 2 पहले से है तो 2 × 1 हो जाएगा, और +1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए तो यहाँ पर C लिखेंगे, 1 लिखना जरूरी नहीं है। 2 में 1 में गुना करेंगे 2 मिलेगा, 1 जोड़ेंगे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, CH3। अब बबुओ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया है। ठीक है, कार्बन परमाणु की संख्या लिखे थे और रूट लिखे थे। ठीक है, उसी के अनुसार इसका नामकरण किया जाएगा। जैसे देखिए, हम एक कार्बन के लिए रूट बताए थे। रूट क्या होता है? मेथ होता है। ठीक है, एक कार्बन के लिए रूट क्या होता है? मेथ होता है। 2 कार्बन के लिए रूट क्या होता है? एथ होता है। 3 कार्बन के लिए रूट क्या होता है? प्रोप होता है। 4 कार्बन के लिए रूट क्या होता है? ब्यूट होता है। क्या होता है? ब्यूट होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा होगा। रूट हमने बताया था कि एक कार्बन रखेंगे, ठीक है, तो रूट मेथ होगा,
2 कार्बन होगा रूट एथ होगा, 3 कार्बन होगा रूट प्रोप होगा, 4 कार्बन होगा रूट ब्यूट होगा, 5 से पेंट, 6 से एक्स होगा। इस प्रकार से लिखवाए भी थे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका नाम लिखना है। तो जैसे हम एल्काइन वाला में इससे पहले हमने बताया था, एल्काइन वाला में उसका नामकरण कैसे कर रहे थे, देखिए रूट प्लस YNE। ठीक है, एल्काइन वाला का बात कर रहे हैं। ठीक है, एल्काइन का बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, रूट प्लस YL, रूट प्लस YL। ठीक है, क्या जोड़ेंगे, रूट प्लस YL। अगर देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन से रूट क्या होगा, क्या होगा, एक कार्बन से रूट, तो कहिएगा कि सर एक कार्बन से तो रूट मेथ होगा। इसमें क्या जोड़ेंगे, YL। क्या जोड़ेंगे, YL। ठीक है, तो क्या बनेगा, मेथिल बनेगा या मेथाइल भी बोलते हैं। ठीक है, मेथिल भी बोलते हैं या मेथाइल भी बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से दूर रखेंगे, दूर रखेंगे। जब कार्बन परमाणु की संख्या 2 रहेगा तो रूट क्या होगा, एथ होगा। इसमें YL जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एथाइल बनेगा। क्या बनेगा, एथाइल बनेगा। समझ में आ रहा है ना, हाँ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब देखिए इसका नाम लिखते हैं। इसका देखिए हम फार्मूला यहाँ पर लिख दिए, एक मिनट थोड़ा सा समझिए। इसके लिए फार्मूला क्या है, एल्किल के लिए रूट, यहाँ पर रूट प्लस YL। ठीक है, रूट प्लस YL। रूट कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो अभी देखिए जैसे हमको फार्मूला में क्या प्राप्त हुआ है, CH3। इसमें कितने कार्बन है, बोलिए कितने कार्बन है। तो कहिए कि सर एक कार्बन दिखाई दे रहा है, कार्बन परमाणु की संख्या 1 है। तो एक कार्बन से रूट क्या होगा, एक कार्बन से रूट क्या होगा, मेथ होगा। क्या होगा, मेथ होगा। एक कार्बन से रूट क्या होता है, मेथ होता है। तो यहाँ पर बाबू हम मेथ लिख दिए, क्या लिख दिए, मेथ लिख दिए। इसमें देखो तो एक देखो, देखो लोग पढ़े के बाद, ठीक बा, खाली उड़नबाज नहीं खे बने के, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उड़नबाज बनबा दिक्कत हो जाई, काहे कि उड़नबाज बने में, रंगबाज बने में कौन फायदा उदा बाना। कह कि रंगबाज रहिया के मुंड बने दी अभी मुंड बनल नहीं, रंगबाज रहिया के तो इस इंतजार में मत रहिए कि मुंड बनेगा तो पढ़ेंगे, मुंड बनाइए। ठीक है, पढ़ने के लिए मुंड नहीं, मुंड बनाना पड़ेगा अपने से। अब देखिए जैसे हमने क्या बताया कि अगर कार्बन परमाणु की संख्या 1 रहेगा तो रूट क्या होगा, मेथ होगा। इसमें क्या जोड़ेंगे, YL जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मेथाइल या मेथिल। ठीक है, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा अब की बार देखते हैं, अब की बार देखिए n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर 2 रखिए। देखिए तो C2 होगा 2 दूनी 4 1 5, यानी C2H5 पाएगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, तो देखिए C2H5 हो गया। कार्बन कितना है, कहिएगा सर कार्बन 2 है। 2 कार्बन से रूट क्या लिखे हैं, एथ लिखे हैं, सामने है देखिए। 2 कार्बन से रूट क्या लिखे हैं, एथ लिखे हैं। इसमें क्या जोड़ना है, YL। तो क्या बनेगा, एथाइल बनेगा या एथिल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, एथाइल। पहले 2 कार्बन से रूट लिखिए, देखिए एथ होगा, एथ लिख दिए, प्लस, इसमें प्लस नहीं, YL जोड़ देना है। देखिए रूट प्लस YL, YL।
तो क्या बन गया, एथाइल बन गया। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा होगा। आगे n बराबर 3 रखकर देख लेते हैं। आगे हम n बराबर 3 रखते हैं। देखिए इधर n बराबर 3 रखा जाए, फॉर्मूला में देखिए तो C3H7 आएगा। क्या आएगा, C3H7 H7। अब बोलिए C3H7 आ रहा है, इसका नाम क्या होगा, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन से रूट क्या होता है, प्रोप होता है। क्या होता है, प्रोप। रूट क्या होता है, प्रोप। रूट क्या होता है, प्रोप होता है। और इसमें YL जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, प्रोपाइल या प्रोपिल बोलेंगे। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ रहा होगा। एक बार और n बराबर अब की बार 5 रखते हैं, 4 को छोड़ देते हैं। 4 को रखेंगे तो ब्यूटिल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अब देखिए n बराबर 5 रखते हैं तो C5H11 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, H11। अब देखिए 5 कार्बन से रूट पेंट होता है। क्या होता है, रूट पेंट होता है। इसमें YL जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पेंटाइल बनेगा। कोई दिक्कत, तो बताइए इसमें कहीं पर समस्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब देखिए इसी यही मेन है। आईयूपीएसी नाम करने के लिए एल्किल समूह को पहचान करना पड़ेगा। एल्किल समूह पहचान जब तक नहीं होगा तब तक आप आईयूपीएसी नामकरण नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे आप लोग खुद निकाल लीजिएगा। n बराबर 6 रखिएगा, फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, C6H13 होगा, है उसके आधार पर उसका नामकरण करिएगा तो क्या बनेगा, हेक्सिल बनेगा या हेक्साइल बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब चलिए इतना तो क्लियर होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगा। समस्या होने वाला कोई कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है कि हम फिर से उसको बता दें। तो रेगुलर क्लास में बने रहिएगा तो गारंटी के साथ कहता हूं कि समझ में आएगा। अगर क्लास में रेगुलर नहीं बने रहिएगा, अब ऐसे करिएगा कि थोड़ा सा पढ़िएगा 2-4-5 मिनट छोड़ दीजिएगा 2-4-5 मिनट पढ़कर, तो ऐसे थोड़े होता है, इसको रिवीजन करना पड़ता है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है क्या, बस आप रूट लिखना जान गए। कार्बन परमाणु की संख्या कितना है, रूट क्या होगा। इसमें क्या देखिए, तो रूट के साथ में YL जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं, रूट के साथ में क्या करें, YL जोड़ रहे हैं, इसमें क्या है, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये जितना का जितना यौगिक आया है, फॉर्मूला निकल कर आया है। ठीक है, वो सब के सब क्या है, एल्किल समूह है। ठीक है, इनमें सबसे छोटा एल्किल समूह कौन है, तो सबसे छोटा एल्किल समूह पहचान करिए। कैसे होगा पहचान, जिन एल्किल समूह में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो। ठीक है, तो देखिए तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन की संख्या क्या है, इन सबके अपेक्षाकृत इसमें कम है, इसलिए क्या होगा, सबसे निम्नतर एल्किल समूह होगा। क्या होगा, सबसे निम्नतर एल्किल समूह होगा। समझ में आ रहा है ना। एक मिनट, अब देखिए इसके बाद में हम पढ़ाएंगे अभिक्रियात्मक समूह। अभिक्रियात्मक समूह के बारे में बताया जाएगा कि अभिक्रियात्मक समूह क्या होता है। हम अभिक्रियात्मक समूह के नाम लिखेंगे, सूत्र और संकेत लिखेंगे,
उसको ध्यान में रखना होगा, उसको तो याद करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में देखिए 12th क्लास में हो चाहे 10th क्लास का एग्जाम हो रहा है, होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि हर हाल में इसमें से क्वेश्चन आता है। जैसे देखिए अभिक्रियात्मक समूह में क्या होगा कि यहाँ पर दे देगा, ऐसे दे देगा बॉन्ड OH, ये पूछेगा कि किसका अभिक्रियात्मक समूह है। ऑप्शन रहेगा ईथर कार्बोनिल, ईथर कार्बोनिल, इसके बाद में अल्कोहल रहेगा, अल्डिहाइड रहेगा, ठीक है। तो ये जो है बॉन्ड OH, ये अल्कोहल का अभिक्रियात्मक समूह है। किसका है? अल्कोहल का है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। चाहे 10th क्लास में 12th क्लास में भी आता है क्वेश्चन, हर साल आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है अभिक्रियात्मक समूह से। तो हम तो यही कहेंगे कि आप लोग पढ़िए बेहतरीन ढंग से। कोई लड़का मैसेज किया है नंबर लेकर, क्या यार वो तो गजीब हाल है। देखिए पढ़ाई पर कम ध्यान दे रहा है और लिख रहा है कि सर एक शायरी बोलिए ना, गाना तो गा रहे हैं, एक शायरी बोलिए ना, बताइए। अच्छा ठीक है, आपका सपना भी पूरा कर देते हैं। एक बात बताइए, शायरी सुनकर क्या करिएगा? शायरी सुनकर क्या करिएगा? सुना देंगे शायरी की, रात भर सोइएगा नहीं। तो चलिए सुना ही देते हैं। हम मोहब्बत की दुनिया बरसाते रहे, वो भी पल पल हमें आजमाते रहे। हम मोहब्बत की दुनिया बरसाते रहे, वो भी पल पल हमें आजमाते रहे। जब मोहब्बत में मरने का वक्त आया, हम मर गए वो मुस्कुराते रहे। ठीक है। तो देखिए शायरी सुनकर दिल पर नहीं लेना है, ठीक है। ये नहीं कि रात भर सोइएगा मत, सोचते रहिएगा। सोचना नहीं है, ठीक है, सोचना नहीं है। क्या सोचना नहीं है। आपका जो सपना था हम पूरा कर दिए शायरी सुनाकर। अब मेरा भी सपना है कि आप शायरी को दिल पर मत लीजिएगा, बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए, ठीक है, होता रहता है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। तो और एक बात है, हम देख रहे हैं कि मेरा चैनल का सब्सक्राइब आप लोग बहुत कम कर रहे हैं, शेयर भी नहीं कर रहे हैं, क्या कमेंट भी नहीं कर रहा है। कुछ दिक्कत है क्या? कुछ दिक्कत है तो बोलिए, बोलिएगा तब ना, बताइएगा तब ना, उसको समाधान किया जाएगा समस्या का। तो आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को पास शेयर करिए, ताकि मेरा वीडियो और लोगों के पास पहुंचे, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े, ठीक है। पावर तो ही लोग बढ़ा जानू, पावर तो ही लोग बढ़ा जाए, ठीक बा। तो चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।